बायोलॉजी की हम चैप्टर पढ़े थे यूनिट 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आज हमारी थर्ड क्लास है जिसमें हमने देखना है नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम। जब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज को कन्वे करता है फ्रॉम, आप कह लें कि रिसेप्टर्स द ब्रेन टू द इफेक्टर्स। जो भी मैसेज कन्वे हो रहा है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में हो रहा है। हार्मोनल सिस्टम की बात करें तो केमिकल मैसेंजर्स रिलीज किए जाते हैं इन द ब्लड। उसके बाद अगर सेकंड बात की जाए तो हमने ये भी देखा कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये क्या है, रैपिड प्रोसेस है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये स्लो प्रोसेस है। अगर हम बात करें कि इसका ड्यूरेशन क्या है तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, ये नर्वस सिस्टम है, वो क्या है, शॉर्ट लिव्ड है। और जो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है। लास्ट में नर्वस सिस्टम किन किन मैकेनिज्म्स को कंट्रोल कर रहा होता है, ये हमारे तमाम रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा होगा। और जो हमारे पास हार्मोनल सिस्टम है ये कुछ कॉम्प्लेक्स, आप कह लें कि सिस्टम है, जैसे कि ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट होगी, मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोडक्शन हो गई, इन सब चीजों को क्या है, कंट्रोल कर रहा होता है। ये बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का कि आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम को, तो आप इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पे कि हमारे पास कितनी तरह के टाइप्स जो है वो मौजूद है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास मेजरली 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं। एक है सेंसरी न्यूरॉन, एक है हमारे पास मोटर न्यूरॉन, एंड द थर्ड वन इज द एंटर न्यूरॉन। तो हम कहते हैं कि जो सेंसरी न्यूरॉन है, नाम से पता चल रहा है कि सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं उनसे क्या करेगी, रिसीव करेगी इंफॉर्मेशन, रिसेप्टर्स और फिर ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि इसका क्या काम है, सेंसरी रिसेप्टर से मैसेज लेना और उसको सेंसरी इंफॉर्मेशन लेना और उसको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक कन्वे करना। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इसमें 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सॉन होगा। ये देखिए मैंने यहाँ सेंसरी न्यूरॉन जो है वो ड्रॉ किया है, 1 एक्सॉन है, 1 डेंड्राइट है, और ये रिसेप्टर सेल से इंफॉर्मेशन ली, सेल बॉडी एक्सॉन, और ये वापस क्या है, सिंगल डेंड्राइट है। उसके बाद हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ने क्या करना है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करना है कि जो मैसेज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक चला गया है उसको इफेक्टर्स तक, और इफेक्टर्स कौन कौन से थे मैंने डिस्कस किया लास्ट क्लास में। हमारे पास मसल्स एंड द ग्लैंड्स। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज को इफेक्टर्स तक लेके आना है, और इनके अंदर क्या होंगे, मैनी डेंड्राइट्स होंगे, जैसे कि अभी प्रीवियस क्लास में जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी वो बेसिकली मोटर न्यूरॉन की थी, और इसके अंदर सिंगल एक्सॉन जो है वो मौजूद होगा। उसके बाद आ जाए, वो कहते हैं कि इंटर न्यूरॉन क्या है। इंटर न्यूरॉन में हम कहते हैं कि इसने सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो क्या कर रही होती है, डेवलप कर रही होती है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में मौजूद होगी। इसमें मैनी डेंड्राइट्स और मैनी एक्सॉन्स जो है वो मौजूद होंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इंटर न्यूरॉन को जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसपे हमने नर्वस और हार्मोनल सिस्टम को कंपेयर किया, और दूसरा हमने न्यूरॉन्स की टाइप्स को अलोंग विद द डायग्राम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या किया है, डिस्कस किया है। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। इससे दूसरों को भी फायदा होगा और आप लोगों को भी फायदा होगा। और बहुत दफा ये बात कही कि अगर आप लोग सिर्फ मेरी वीडियो को डिटेल से देख एक बार रीडिंग करेंगे तो आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा जो है वो ईजी हो जाएगा। थैंक यू।